Hi students, this is Karan Verma, your English teacher. Today I have a very good and very interesting story. The story name is The Little Red Hen. So let's start the story. It's a small play about a little red hen who worked hard and her chicks who helped her and some lazy animals who did not help her. But this is very bad habit. We should always help to each other. So let's start the story. स्टोरी में आपको ये बताया, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे किस तरह से वो लिटिल जो है रेड हैन थी वो कैसे वर्क करती है और कौन सा ऐसे जो एनिमल है वो उसकी हेल्प नहीं किए हैं. सो यहाँ पे नरेटर बोला. नरेटर मीन्स यहाँ पे जो स्टोरी लिखता है उसको हम लोग नरेटर बोलते हैं. सो नरेटर. Little Red Hen lived on a farm with her chicks, the cat and a goose. Goose means one type of bird, and a rat. One day she found a grain of wheat. एक दिन क्या हुआ, उस कैट को गेहूँ, यू कैन से व्हीट मीन्स गेहूँ का अनाज मिला उसको. She took the grain to the others farm animal. अब क्या हुआ कि उसने क्या किया, उसने जो है अपने वो ग्रेन को लेके वो एनिमल्स के पास, एनिमल के फार्म पे आई, अपने घरों पे आई. द लिटिल रेड हैन हु हेल्प मी प्लांट दिस ग्रेन. उसने क्वेश्चन किया, कहा कि कौन मेरी हेल्प करेगा इस अनाज को बोने में या फिर प्लांट करने में. कैट यार्निंग स्लीपिंग, मतलब कैट को एकदम जम्हाई लेते हुए स्लीपिंग कर रही थी. वो बोलती है, आई वोंट, आई एम टू स्लीपी. मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है. गूज. नाउ द टर्न ऑफ गूज. पुटिंग हिज फीट अप, वोंट, आई एम टू टायर्ड. मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ. नाउ द टर्न ऑफ रैट. पुटिंग हिज हैंड्स बिहाइंड हिज हेड, नो, आई वोंट, आई एम टू बिजी. द लिटिल रेड हैन, देन आई विल प्लांट दिस ग्रेन ऑफ वाटर ऑफ wheat. Narrator. So little red hen and called her little chicks to help her. Together they hoed the field, plant the grains and water it each day. Soon the wheat grew tall, yellow and ripe. Once again the little red hen went up to the other farm animals. Little red hen, who helped me cut and thresh the wheat? Then she asked with cat. Then cat said, yawning, sleeping, I won't, I am too sleepy. मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है. Goose. Now the turn of goose, putting his feet up. I won't, I am so tired. मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है. Rat. Now the turn of rat, putting his hand behind his head. Won't, I am too busy. Little red hen. Then my chick and I cut and threshed the wheat. Narrator. The little red hen cut the wheat with his beak. The little chicks carried the stalks to the thresher. The threshers separate wheat from the stalks. Soon they had a big sack of grain. फिर क्या हुआ वहाँ पे,
उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो है उस अकेले ही अपने पीक से उस गेहूँ को काटने के बाद उसको थ्रेसर पे लेके गए और फिर उसको थ्रेसरिंग कर दिए। थ्रेसरिंग में क्या होता है कि वेट और उसका जो भूसा होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो उनके पास तकरीबन 10 बोरी उनके पास व्हीट क्रेन अनाज हो गया। द लिटिल रेड हैन हु हेल्प मी, अगेन द लिटिल रेड हैन ने क्वेश्चन किया, हु हेल्प मी टेक दिस सैक टू द मिल। अब उसने फिर से कहा कि अच्छा कौन मेरी हेल्प करेगा कि हम लोग इस सैक, उस बोरू को ले चलते हैं मिल पे, चक्की पे, ताकि इसको पिसा लिया जाए। द कैट यार्निंग, फिर से सी आस्क्ड द कैट ने भी वो रिप्लाई दिया सेम आई वॉन्ट, आई एम टू स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। गोज पुटिंग हिज फीट अप, आई वॉन्ट, आई एम टू टायर्ड। नाउ द टाइम ऑफ रैट पुटिंग हिज हैंड बिहाइंड हिज हेड, आई वॉन्ट, आई एम टू बिजी। द लिटिल रेड hen chicks and chicks, then we will take this sack to the mill. Narrator: the little red hen took the wheat to the mill. The miller ground the grain into the fine flour. Little red hen carried home the sack of flour. फिर उस मिलर ने क्या किया, जो मिल का मालिक होता है उसको मिलर बोलते हैं, मिल के मालिक ने उसको अच्छे से पीस दिया और पीसने के बाद जो है वो सब उन लोग को दे दिया। और फिर रेड हेड ने क्या किया, उस सैक को, उस बोरी को लेके, उस आटे की बोरी को लेके घर पे आई। द लिटिल रेड हैन अगेन आस्क्ड द क्वेश्चन विद द एनिमल्स, हु हेल्प मी बेक अ लोफ ऑफ ब्रेड, मेरी हेल्प कौन करेगा इसको रोटी बनाने में। Again he asked with the cat replying, yawning, sleeping, I won't, I am too sleepy. Then turn off goose putting his feet up, I won't, I am too tired. मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। Then the turn off red putting his hand behind his head, I won't, I am too busy. The little red hen and chicks, then we will bake a loaf of bread. फिर उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और मेरे बच्चे मिलके रोटी पका लेंगे, बना लेंगे। द नरेटर: द लिटिल चिक्स लव टू हेल्प इन द किचन, दे मिक्स्ड एंड kneaded and shaped the dough into the loaf and baked it. It was lovely warm loaf of bread. It smelled delicious. उन लोगों को चिक्स लोग को बहुत अच्छा लगता था हेल्प करना किचन में मम्मी की। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पूरे आटे को मिक्स किया और उसका डो बनाया। डो बनाने के बाद जो है उस ब्रेड का डो बनाया और डो बनाने के बाद जो उसको अच्छे से पकाया गया और जब पका तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी खुशबू, मतलब डिलीशियस स्मेल वहाँ से आ रही थी, उसकी उस ब्रेड से आ रही थी। द लिटिल रेड हैन, देन अगेन द लिटिल रेड हैन ने पूछा, हु विल ईट दिस लोफ ऑफ ब्रेड, कौन इस रोटी को खाएगा, कौन इस ब्रेड को खाएगा। सी आस्क्ड विद द कैट सेड, सिटिंग अप एंड लिकिंग हर लिप्स, और वो क्या करी, फटाक से उठ के बैठ गई और अपने ओठों को चाटने लगी। आई विल ईट, उसने कहा, रिप्लाई किया कि मैं खाऊंगी। देन सी आस्क्ड विद गूस रशिंग फॉरवर्ड, फटाफट भागते हुए, अरे आई विल ईट, मैं खाऊंगी। रैट, देन सी आस्क्ड विद द रैट रबिंग हिज हैंड, ओह माय पॉम, वेरी गुड, ओह बहुत टेस्टी, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। द लिटिल रेड हैन, नो माय डियर फ्रेंड्स, my chicks and I will eat this loaf of bread. नहीं, सिर्फ इसको मैं, मेरे डियर फ्रेंड्स, इसको सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही खाएंगे। द नरेटर, द लिटिल रेड hen called her chicks and they ate the lovely warm bread. So student, this is a story
उसने अपने बच्चों को बुलाया और जो है उन दोनों ने मिलकर ब्रेड को खाया। तो ये स्टोरी जबकि ख़त्म यहाँ पर होती है स्टोरी की। आपको स्टोरी समझ में आई? यस। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड ऑलवेज हेल्प टू ईच अदर। हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए बेटा। ओके, थैंक यू। Please subscribe the channel and press the bell icon.